ऐसा परिवार मिले। मेरे ठाकुर से, मेरे कन्हैया से क्या कहना है? मेरे ठाकुर, हे मेरे कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल, मैं ये नहीं मांगती कि प्रभु जैसे आपने नानी बाई का 56 करोड़ का मायना भरा, वैसे मायने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिस दिन मैं मेरी बेटी को मेरे घर से विदा करूँ, मेरे कलेजे के टुकड़े को मेरे घर से विदा करूँ, तो किसी ना किसी रूप में आ जाना उस बेटी को आशीर्वाद देने के लिए और मुझे उस दुख से उभारने के लिए, क्योंकि वो माँ बाप ही जानते हैं जब अपने जिगर के टुकड़े को जिसको परियों की तरह रखा, माँ बाप खुद भूखे रहे, बेटी को भरपेट भोजन कराया, माँ बाप खुद गीले में सोए, उस बेटी को सूखे में सुलाया, और आज पल भर में उस जिगर के टुकड़े को किसी गैर को सौंप देने का साहब कहते हैं किसी से 2 दिन के लिए कोई चीज लिया तो उससे मोहब्बत हो जाती है, और बेटी तो जो है हमारे जिगर का टुकड़ा होती है, उससे कितनी मोहब्बत होती है कि माँ बाप 9 महीने माँ गर्भ में रखी है, पिता उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, अच्छे बुरे की पहचान कराता है, और आज पल भर में किसी गैर को सौंप रहे हैं तो उस समय उन पर क्या बीती है। कहते हैं माँ तो बेटी के कलेजे लोग लगकर विदाई के समय रोकर अपने 2 आंसू बहा देती है, लेकिन आपने कभी देखा है कि जब बेटी की विदाई होती है ना तो पिता सबसे पुराने कपड़ों में होता है, बरातियों की खातिरदारी में होता है, वो अपनी बेटी से नजरों से नजरें भी नहीं मिला पाता, क्योंकि कहते हैं ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श हो कठोर तो रोती है बेटियां, कि बेटा तो रोशन करेगा एक ही को, 2-2 किलो की लाज धोती है बेटियां, 2-2 किलो की लाज धोती है बेटियां। तो मेरे बाबा से क्या कहना है सभी ने, जब गठबंधन होगा तुम्हें आना ही होगा, जब गठबंधन होगा तुम्हें आना ही होगा, अपनी लाजो बिटिया जुटाना ही होगा, अपनी लाजो बिटिया जुटाना ही होगा। तेरी बेटी को बाबा, मेरी बेटी को बाबा, तेरे बेटे को बाबा, तेरे बेटे को बाबा, इतना अधिकार मिले बाबा मेरी बेटी को, ऐसा परिवार मिले बाबा मेरी बेटी को, ऐसा परिवार मिले। आजकल हम लोग डिजिटल हो चुके हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे हेडिंग डालते हैं वी आर लिविंग 21st सेंचुरी, कि आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी 21वीं सदी में जीने के बाद भी बेटियों को वो समान दर्जा प्राप्त नहीं जो बेटों को प्राप्त है। जहाँ शिक्षा का प्रचार हो चुका वहाँ तो बेटियाँ बेटों से कंधा मिलाकर चल रही हैं साहब, लेकिन आज भी कई क्षेत्रों में देखते हैं जहाँ शिक्षा का प्रचार नहीं, बेटों को पढ़ाया जाएगा हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट स्कूल में और बेटियों को पढ़ाया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में। बेटा 4 घंटे लेट हो गया तो माँ बाप कोई सवाल नहीं पूछते, लेकिन बेटी स्कूल कॉलेज से आधा घंटे लेट हो गई तो 10 सवाल पूछते हैं। तो क्या कहना है, बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं, बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वालों को बता दो बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वालों ये तो बता दो बेटी का सम्मान नहीं। बेटा क्या ले करके आया बेटी क्या लाई है, बेटा क्या लेकर के आया बेटी क्या लाई है। किसी के घर में बेटी का जन्म होता है, किसान क्या कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है, सुने हैं मेरी बेटी का जन्म होता है तो कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है, लेकिन जिस घर में हमारे विक्की शर्मा जैसे बेटे का जन्म हुआ, गुरलाल ढिल्लो जैसे बेटों का जन्म हुआ, कोई कहता है घर में नारायण आया, कभी सुना है आपने? राजेश मिश्रा जैसे बेटे का जन्म हुआ। वाह वाह, अच्छा है साहब। कहते हैं कि जिस घर
माता स्वरूपा बेटी का जन्म होता है वो इंसान सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, क्योंकि इन्हीं से चलता है घर और संसार, क्योंकि इन्हीं से चलता है घर और संसार। तो क्या कहना है, बेटा क्या लेकर के आया बेटी क्या ना लाई है, बेटा क्या लेकर के आया बेटी क्या ना लाई है, बहना के गुण सोनी सोनी हर भाई की कलाई है, बहना के बिन सोनी सोनी हर भाई की कलाई है। रक्षा बंधन भैया पूछता, रक्षा बंधन भैया पूछता, तुमको कुछ ज्ञान नहीं, दुनिया वालों ये तो बता दो बेटी का संतान नहीं, दुनिया वालों ये तो बता दो बेटी क्या संतान है। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बददुआ कभी टाली नहीं जाती। चार बेटों को पाल लेती है माँ घरों में चौका बर्तन करके, लेकिन उन 4 बेटों से माँ पाली नहीं जाती, उन 4 बेटों से माँ पाली नहीं जाती। कि माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा माँ अनसुईया और सीता है, माँ पावनता में रामचरित मानस में भगवद गीता है। माँ की महिमा ऐसी है, कोई बेटा स्विट्जरलैंड बैठा है, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, और माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठे हैं ना साहब। ऐसी तरक्की की आवश्यकता नहीं। जिन माँ बाप ने भूखे रह के हमें इस काबिल बनाया कि आज हम दुनिया में नाम कमा सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, वो माँ बाप अगर वृद्धाश्रम में बैठे